इस बात की चर्चा महीनों पहले से थी कि योगी का मुकाबला करने के लिए प्रियंका वाड्रा लखनऊ में रहेंगी। वही पुरानी चर्चा दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस के बाद एक बार फिर से शुरू हो गई है। लखनऊ छोड़िए, बनारस तक से ऑफर आ चुके। ये चर्चा भी कुछ वैसी ही है जब लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका वाड्रा ने ये सुर्रा छोड़ दिया था, अगर बनारस से चुनाव लड़ें तो कैसा रहेगा। खैर, प्रियंका लखनऊ जाएंगी या बनारस, इस बात का फैसला तो वही करेंगी। लेकिन सवाल यह है कि यूपी में प्रियंका कौन सी पुड़िया बेचेंगी जिसके कारण लोग उन्हें वोट करें। असल बात तो ये है, न तो प्रियंका वाड्रा की ओर से न तो कांग्रेस की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि यूपी को लेकर इरादा क्या है। कहने को तो केंद्र की सत्ता से ही बीजेपी को बेदखल करने का कांग्रेस का इरादा है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई लक्षण नजर नहीं आए। अभी तो ये भी साफ नहीं है कि प्रियंका गांधी जो भी कुछ कर रही हैं, वो अमेठी की हार का बदला लेने के लिए है या यूपी में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए, या फिर यूपी के जरिए कांग्रेस को प्रधानमंत्री की कुर्सी दिलाने के लिए। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे ये लगे कि प्रियंका गांधी अमेठी को लेकर कुछ खास सोच रही हैं। कांग्रेस की तरफ से पिछले कई विधानसभा चुनावों में प्रचार न करने पर सफाई देते हुए कहा गया था, क्योंकि वो यूपी पर फोकस कर रही हैं, इसलिए बाकी चीजों से दूर रहने की कोशिश कर रही हैं। झारखंड और दिल्ली में तो प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार किया था, लेकिन उससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गयी। कांग्रेस की तरफ से अब तक जो भी बताया गया है उसे मान लेने में तो ये समझ नहीं आता कि प्रियंका गांधी यूपी को लेकर कितनी गंभीर हैं। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों के घर पहुंचकर सांत्वना तो वो जरूर दे रही थी, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद वो बंद हो गया। हालांकि तब से लेकर अब तक वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पर ट्वीट तो करती रही हैं। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब प्रियंका गांधी वाड्रा को पहले से ही खोज लेने होंगे, और तभी वो यूपी में कदम आगे बढ़ाएं तो उसका कोई मतलब होगा, वरना जो हाल है वो ऐसे भी नजर आ रहा है और नतीजे तो सबूत ही हैं। अगर प्रियंका गांधी यूपी के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं, तो इतना जरूर साफ कर देना चाहिए कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में PCC अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू काफी सक्रिय देखे जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले जेल से छूटे भी हैं। अब अगर कांग्रेस अजय कुमार लल्लू को लेकर किसी हद तक सीरियस है तो साफ कर देना चाहिए। ये तो बता ही देना चाहिए कि अजय कुमार लल्लू 2022 के विधानसभा चुनाव में किस भूमिका में रहेंगे। कार्ति चिदम्बरम टाइप नेता प्रियंका वाड्रा को ही CM कैंडिडेट घोषित करने की बात कर रही है, लेकिन लगता नहीं है कि कांग्रेस प्रियंका के मोहरे को ऐसे ही पिटने के लिए मैदान में उतार देगी। अगर प्रियंका गांधी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं और उसी के लिए लखनऊ में बसने की भी चर्चा है, तो कार्यकर्ता भी तो नजर आने चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ हैं? बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से प्रियंका गांधी ने कभी कोई संवाद किया हो, ऐसा अब तक सुना नहीं गया। अगर कांग्रेस बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को नहीं तैयार करेगी तो वोट कौन दिलाएगा? CAA विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस एक्शन के शिकार लोगों के घर पहुंचकर प्रियंका गांधी उनके साथ खड़े होने की बात करती हैं। ये लोग ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के हैं। मान लेते हैं कि कांग्रेस महासचिव मुस्लिम वोट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका गांधी अगर वास्तव में कांग्रेस को बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश कर रही हैं, तो पहले सपोर्ट बेस की पहचान करनी होगी और उनके बीच मौजूदगी भी दर्ज करानी होगी। 2022 में बीते बरसों के मुकाबले स्थिति काफी बदली होगी। 2017 तक कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल सिर्फ बीजेपी का भय दिखाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे। सच तो ये है कि बीजेपी का भय किसी एक खास वर्ग को दिखाया जा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के 5 साल मुख्यमंत्री रह जाने के बाद खारिज किए जाने की क्या दलील होगी? कांग्रेस को साफ तौर पर समझना होगा कि लोग बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को वोट क्यों दें, लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को वोट क्यों दें, लोग BSP को छोड़कर कांग्रेस को वोट क्यों दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।